रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन सुबह 2 फरिश्ते उतरते हैं। इनमें से एक दुआ करते हुए कहता है, ए अल्लाह, खर्च करने वाले को बेहतर बदल अता फरमा, और दूसरा इल्तिजा करता है, अल्लाह, जो खर्च ना करे इसका माल तलफ फरमा दे। अल्लाह, मुझे हमेशा ऐसी इज्जत और ऐसी खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज़ करने से हासिल हो। पुल सिरात। गलतियां इंसानों से ही होती हैं और इंसान ही भटक जाता है, मगर हदायत भी इंसान ही पाता है, बशर्त ये कि वो हदायत पाना चाहे, अपने दिल को ईमान के लिए खोले। जब आप कुछ भी ना कर सकें तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। रब से जुड़ने वाले मुश्किलात से घबराते नहीं। परेशानी दर्जात बुलंद करती है। हर छोटी मुश्किल रब के हुक्म से किसी बड़ी मुश्किल से इंसान को दूर करती है। इंसान को सब्र का मौका मिलता है, आखिरत का इनाम लिख लिया जाता है और इस सब पर पहले से बेहतर दुनिया मिलती है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। जन्नत की पहली सुबह। जन्नत की पहली मेहमान नवाजी। जन्नत में रिश्तेदारों से मुलाकात, जन्नत में अल्लाह का दीदार और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत, क्या नज़ारा होगा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, आमीन। अगर आप अल्लाह के रसूल की हदीस के ऊपर अपनी बात रखेंगे तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपने अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले नहीं लेने, आपने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्ज़ी से फ़ैसले लेने हैं। और आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा मामला हो नहीं सकता जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मौजूद ना हो, या इनकी कोई नसीहत हदीस की सूरत में मौजूद ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हर मामले को कवर करती है। इंसान अच्छे लोग ढूंढने की कोशिश करता है, मगर खुद अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता। इलाही, तेरे काबा में, तेरे घर में अगर आऊं तो एक सजदा करूं ऐसा कि हस्ती से गुजर जाऊं। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, क्योंकि मजबूरियां कोई खरीद कर नहीं लाता, और डरिए बुरे वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त कभी बोलकर नहीं आता। जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई। कुछ लोग आपकी ज़ुबान से अदा किए गए लफ्ज़ भी नहीं समझ पाएंगे, और कुछ को समझाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। को सिर्फ 3 चीज़ें जोड़ती हैं, इज़्ज़त, एतबार, प्यार। इनमें से अगर कोई एक ना रहे तो बाकी 2 खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। खामोश रहने को बहुत जी चाहता है, मगर इस डर से खामोश रहा नहीं जाता कि हमारे अपने ये ना सोच लें कि हम इनसे दूर भागना चाहते हैं या फिर खफा हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है, आहिस्ता बोलना, नीची निगाह रखना और मियाना चाल चलना ईमान की निशानियां हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में लंबा क़याम करना मौत की तकलीफ़ को हटा देता है। अभी मुश्किलों को देखकर लगेगा कि दुआ न जाने कहाँ अटक गई है, दुआ पूरी नहीं हो रही। यकूब की दुआ भी सालों बाद पूरी हुई थी, मगर ज़रूर हुई थी। ऐसा नहीं था कि अल्लाह ने इनकी दुआ न सुनी हो या सुनी अनसुनी कर दी हो। अल्लाह ने सब सुना था, मगर जवाब देने के लिए यकूब अलैहिस्सलाम का सब्र देखा था। तुम्हारी दुआ अभी नामुमकिन लगेगी, मगर बाद में मौजज़ों को देखकर लगेगा कि वो तो कहने से पहले ही सुन ली गई थी। लोग अपना एतबार ऐसे दिलाते हैं जैसे क़यामत आ जाए तब भी नहीं बदल सकते, और कुछ ही अरसे बाद जब बदल जाते हैं मजाल है शर्मिंदा ही हो जाएं। दोस्ती के लिए खूबसूरत चेहरे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर खूबसूरत चेहरे वाले दिल के काले होते हैं। अच्छे इंसान की तारीफ़ के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी को तकलीफ़ नहीं देता। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को बहुत बुलंद दर्जे पर रखता है। कुछ चीज़ें अपनी हया की वजह से अनमोल होती हैं, ख़ास होती हैं, कीमती होती हैं, नायाब होती हैं। जैसे जन्नत में छुपी हूरों की हया, सीप में छुपे गोहर की हया, कोयले की कान में छुपे हीरे की हया, और आँख में छुपे आंसू की हया, और पर्दे में लिपटी औरत की हया। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है वो दिल जिसमें मखलूक का दर्द हो, वो जगह जहाँ अल्लाह ताला का ज़िक्र हो, वो आँखें जिनमें हया हो, वो आंसू जो खौफ खुदा से गिरे, और वो खिदमत जो बग़ैर किसी मतलब के हो। या अल्लाह हम सब को ये सिफ़ात अता फ़रमा, हम सब को अपनी नाराज़गी और ज़मीनी और आसमानी अज़ाब से महफूज फ़रमा, आमीन। कोई ग़ुरूब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तुलू भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन है वो लोग जो ज़िंदगी के अरूज और ज़वाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्रगुज़ार रहते हैं। वबाई अमराज क्यों आते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक हैं, जब किसी कौम में एलानिया फ़ाहिश होने लग जाए
تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہیں تھیں۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پہ اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیا کریں۔ ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم کسی سے پانی مانگ سکتے ہیں، پرندے پیاس کے وقت پانی نہیں مانگ سکتے۔ شدید گرمی میں پرندوں کے لیے سائے میں پانی کا انتظام کریں، ہمیں اس کا اجر ضرور ملے گا۔ روزہ افطار کرانے والے کا ثواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار کیا اور فرمایا، تمہارے پاس روزہ رکھنے والوں نے افطار کیا اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا اور تمہارے لیے فرشتوں نے دعا کی۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھ سے توڑتا ضرور ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ فرمان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اے اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے پاس ہو کر اللہ کا ذکر کیا کر اور اپنی زبان سے اس کا ایسا ذکر مت کیا کر کہ قلب دوسرے کے پاس ہو۔ قدرت کا ایک بہت انوکھا اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کی جڑیں کاٹتے ہیں تو آپ کے اپنے درخت پر پھل لگنا بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے کہ خشوع و خضوع کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ ظاہری حرکات سے۔ جہاں تعریف کرنی ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں اور برائی کرنے کے لیے گونگے بھی بول پڑتے ہیں۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا اور دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ استغفار عذاب سے حفاظت کی ڈھال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تعجب ہے ان لوگوں پر جو نجات کا سبب اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں۔ پوچھا گیا وہ سبب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، توبہ و استغفار کرنا۔ سچائی کی سب سے سچی نشانی سادگی اور وضاحت ہے، جھوٹ ہمیشہ پیچیدہ ہوتا ہے۔